हेलो फ्रेंड्स, अब हम फॉर्मूला के अंदर परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना देखते हैं। सो यहाँ पर मेरे पास एक एक्सेल शीट है जिसमें मुझे परसेंटेज चेंज ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है पर मंथ के हिसाब से। यानी कि मुझे देखना है कि मेरे इस मंथ में या मेरे करंट मंथ में कितना परसेंटेज चेंज हुआ। सो जनवरी के लिए देखा जाए तो कुछ परसेंटेज चेंज नहीं होगा क्योंकि वो है 30, तो यहाँ पर कोई परसेंट चेंज नहीं। पर अगर मैं फरवरी की बात करूँ तो आपने अपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा कि परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं करंट माइनस प्रीवियस डिवाइडेड बाय प्रीवियस, यानी कि 60 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 30। तो अगर मैं उसको यहाँ पे परफॉर्म करूँ या अगर आप अपने कैलकुलेटर में से करते तो कैसे करते हैं, 60 माइनस 30, जैसे ही आप डिवाइड का सिंबल दबाते तो वो अपने आप आ जाता 30 और फिर डिवाइड करते हैं 30 तो वो हो जाता 100%। सो अगर इसी को हम यहाँ एक्सेल में अप्लाई करें तो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ इक्वल टू, इस वैल्यू में से मुझे माइनस करना है इस वैल्यू को और फिर मुझे उसे डिवाइड कर देना है बाय इस वैल्यू को। तो जैसे ही मैं ऐसा करूँगा तो मेरा आंसर आना चाहिए था 100% या 1, पर क्या वो आया देखते हैं। जैसे मैं ये गड़बड़ क्यों हुई तो हम थोड़ा पीछे स्कूल में जाके देखते हैं। तो हमने प्रिंसिपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी कि सबसे पहले होता है डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो यहाँ पे उसने क्या किया, उसने यहाँ पर क्या परफॉर्म किया, B4 डिवाइडेड बाय B4, यानी कि 30 डिवाइडेड बाय 30 जो कि हुआ 1, और उस 1 को फिर C4 यानी कि 60 में से माइनस कर दिया। इसलिए हमें आंसर जो भी मिला वो मिला है 59। अब अगर मुझे इस फॉर्मूले को सुधारना है तो हमें ब्रैकेट्स का यूज़ करना होगा, यानी कि मैं सबसे पहले C4 और B4 को माइनस करूँगा और उसके बाद जो भी मेरा आंसर आएगा उसे B4 से डिवाइड कर दूँगा। तो मुझे यहाँ मिला है 1। परसेंटेज में अगर देखें तो वो होता है 100%। इसे परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए अपने होम टैब में जाके हमारे पास एक ऑप्शन है परसेंट। जैसे ही मैं उसे क्लिक करता हूँ तो यह बन गया 100%। अगर मुझे डेसिमल प्लेसेस बढ़ाना है तो मैं डेसिमल करके परसेंटेज के जस्ट पास में कॉमा, उसके जस्ट नेक्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करूंगा। अभी वो हो गया 2 डेसिमल डिजिट्स। अगर मुझे कम करना है तो मैं उसे 1 से कम कर दूंगा तो वो हो गया 1 डेसिमल प्लेसेस। तो हमारा परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला यहाँ पर बन गया C4 माइनस B4 डिवाइडेड बाय B4। अब अगर मैं इसे ड्रैग करके पास के सेल्स के लिए अप्लाई करूं तो वो वहाँ पर बन जाएगा D4 माइनस C4 अपॉन C4, यानी कि अब हमारा जो भी परसेंटेज कैलकुलेशन आया वो सही आ रहा है। कुछ वैल्यूज़ माइनस में चले गई, यानी कि उस वक्त हमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ है। हमारे पास कुछ वैल्यू माइनस परसेंटेज में आई जो कि सही नहीं है। अब अगर हम देखें इस फॉर्मूले के अंदर, तो यहाँ पर हमेशा याद रखिए कि क्लोजिंग और ओपनिंग ब्रैकेट का नंबर सेम होना चाहिए। सपोज डिवाइड होने वाले B4 के पहले एक ब्रैकेट लगा देता हूँ और उसे बंद किए बिना ही एंटर प्रेस करता हूँ तो हमें एक एरर आएगी, वी फाउंड अ टाइपो इन योर फार्मूला एंड ट्राई टू करेक्ट इट। वो आपको एक करेक्ट सीक्वेंस वाला फार्मूला दिख रहा है जिसमें आपके ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स का नंबर बराबर है। अगर आपको ये करेक्शन ठीक लगता है तो यू कैन एक्सेप्ट इट
एंड से यस, तो आपका फॉर्मूला सही ब्रैकेट्स के साथ यहाँ पर आ जाएगा। सो जब कभी भी आप इस तरह के कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे हैं तो याद रखिए कि आपके ओपनिंग नंबर ऑफ ब्रैकेट्स इज इक्वल टू आपके क्लोजिंग नंबर ऑफ ब्रैकेट्स होना चाहिए।